Hello friends, welcome to our channel Civil Tech for Civil Engineering Experts। 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ में हम पार्ट 6 तक आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस हम कंप्लीट एनालिसिस के साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड टर्म और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमें अच्छे से रहे नॉलेज में। और हमारी यही कोशिश है कि आप 100 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से कोई सा भी ना छूटे, इसलिए हम प्रॉपर बेसिक क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है इस सीरीज़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलुमिना इन ब्रिक अर्थ। एलुमिना क्या सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ऑप्शंस आर मेंटेन प्लास्टिसिटी, सेकेंड ऑप्शन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, थर्ड टू मैन्युफैक्चर इम्परमिएबल ब्रिक्स एंड फोर्थ रिड्यूसिंग wrapping व्हेन हीटेड। तो एलुमिना इसमें जो रोल प्ले करता है वो है मेंटेन प्लास्टिसिटी। ये कंपोजिशन है ब्रिक के। एलुमिना इसकी परसेंटेज, सिलिका, इसमें सिलिका सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, फिर होता है एलुमिना, फिर होता है लाइम 4 to 5%, आयरन ऑक्साइड कलर के लिए 5 to 6% एंड मैग्नीशिया लेस देन 1%। ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं हम इनके पिछले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत और ब्रीफली देख लेते हैं। तो एलुमिना से रिलेटेड इसका परसेंटेज होना चाहिए 20 to 30%। एलुमिना का ये परसेंटेज है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है सिलिका की। इट इज़ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक। इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ so that can be molded in any shape। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। If it is in excess, it will cause shrinkage and warping of bricks during drying and becomes too hard when burnt। तो ये जो क्वेश्चन है कि ब्रिक का क्या रोल रहता है, तो इट्स मेंटेन प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है the surface where two successive placement of concrete meet are known as first contraction joint, expansion joint, construction joint, fourth option both contraction and expansion joint। तो कंक्रीट के केस में जब दो मतलब जॉइंट प्लेस होते हैं तो उन्हें बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट कंक्रीट के केस में। एक्सपेंशन एंड कॉम्पैक्शन ये हम मेटल के केस में बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। बाकी कंक्रीट के केस में जो दो प्लेसमेंट होते हैं तो वो होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन डायरेक्शन ऑफ। जब उसको कट किया जाता है या मान लीजिए कि जब भी उसे कट करते हैं तो उस केस के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर रहती है उसकी? ऑप्शंस आर, डायरेक्शन कौन सी होती है उसकी? ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन एन एंगल ऑफ 60 degree to grains, सेकेंड एन एंगल टू 0 degree to grains, थर्ड एन एंगल टू 90 degree to grains एंड फोर्थ एन एंगल टू 120 degree to grains। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एन एंगल टू ऑफ 0 degree to the grains। अब मान लीजिए ये टिम्बर है, अब आप प्रैक्टिकली देखें, मैं वैसे टेक्निकल की फ़िलहाल बात नहीं कर रही, आप प्रैक्टिकली देखें कि जब इसे इस ग्रेन्स के 0 डिग्री पे कट किया जाएगा इनके ग्रेन्स के, तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जबकि जो जनरली कट किया जाता है तो यहाँ पर इसके 90 डिग्री एंगल पे कट किया जाता है तो ये इजीली कट हो जाती है। तो 90 डिग्री पे या इसके 60 डिग्री पे या 120 डिग्री पे वहाँ पर नहीं, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0 डिग्री पे। ग्रेन्स के इसकी जो ग्रेन्स होती है उसके 0 डिग्री पे इसकी 0 डिग्री पे इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रॉपरली सीजन टिम्बर। प्रॉपरली सीजन टिम्बर के केस में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए एक टिम्बर का? ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन 5 to 8%, सेकेंड 10 to 12%, थर्ड 18 to 25% एंड फोर्थ ऑप्शन 25 to 35%। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 10 to 12% प्रॉपर सीजनिंग के केस में। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, इसका IS कोड ध्यान रखिए, IS 1141
Seasoning is the process of reducing the moisture content by drying under controlled condition. A well-seasoned piece of timber contains moisture content in the range of 10 to 12%. सीजनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं ये भी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसको तसल्ली से ट्रैक कर रही हूँ, आप एक बार फिर से इसे पढ़ लीजिएगा। सीजनिंग के प्रोसेस हो गए नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। बस मैं तसल्ली से यहाँ ट्रैक कर रही हूँ और आप तसल्ली से एक बार बस रीड कर लीजिएगा। नेचुरल सीजनिंग के क्या क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आर्टिफिशियल सीजनिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। किल सीजनिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। किल सीजनिंग में 2 टाइप होते हैं इसके, प्रोग्रेसिव सीजनिंग एंड स्टेशनरी सीजनिंग। इसके यहाँ पर एडवांटेजेस प्रोसेस बताए गए हैं। कंपार्टमेंट सीजनिंग, इसके अलावा इसका मेथड होता है आर्टिफिशियल के अंदर इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, बॉइलिंग एंड केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग से रिलेटेड पहले भी मैंने बताया हुआ है कि आप ध्यान रखिए कि कौन कौन से सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं। यूरिया, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये यूज़ किए जाते हैं सॉल्ट। बाकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो इसलिए पढ़ना है ताकि बेसिक क्लियर रहे। बाकी डायरेक्टली सॉल्ट जो पूछे जाएंगे वो भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन, द मैक्सिमम साइज ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm एंड मिनिमम इज 4.75। तो कोर्स एग्रीगेट वही होता है जो 4.75 mm से ज़्यादा होता है और 75 mm तक होता है। 75 वाले जो एग्रीगेट यूज़ किए जाते हैं यानी कि 80 तक के एग्रीगेट यूज़ किए जाते हैं, ये पेमेंट स्ट्रक्चर में किए जाते हैं। और कंक्रीट में यूज़ किए जाते हैं वो 20 to 40 mm के यूज़ किए जाते हैं। और 40 mm से अबाव वाले जो एग्रीगेट यूज़ किए जाते हैं जनरली 80 mm तक, तो वो पेमेंट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है, द मैक्सिमम साइज ऑफ अ फाइन एग्रीगेट इज़ 4.75 एंड मिनिमम 0.75 mm। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 0.75 से 4.75 तक के एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट में आते हैं। द मटीरियल हैविंग पार्टिकल ऑफ साइज वेराइंग फ्रॉम 0.06 to 0.002 mm इज नोन एज सिल्ट। ये भी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ फाइन एग्रीगेट, IS 383-1963 defines the fine aggregate as the aggregate most of which will pass 4.75 IS sieve. The fine aggregate is often termed a sand size aggregate. The sand is generally considered to have a lower size limit to 0.07 mm. The material between 0.06 mm to 0.002 mm is classified as silt. ये silt के केस में आ गया। अब इसके अलावा सिल्ट से जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो होते हैं क्ले। तो एक बार एक क्वेश्चन यही था कि इनको पार्टिकल साइज से रिलेटेड इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो होता है क्ले, उसके ऊपर आता है सिल्ट और फिर उसके ऊपर आता है सैंड और फिर आता है कोर्स एग्रीगेट। तो ये ध्यान रखें। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट फाइन एग्रीगेट है, वो है लोम। Loam is a soft deposit consisting of sand, silt and clay in amount of equal proportion. इन तीनों का इक्वल प्रपोर्शन का जो एग्रीगेट तैयार होता है, मतलब जो एग्रीगेट डिपॉजिट होता है सॉफ्ट डिपॉजिट, वो होता है लोम, जिसमें लोम में क्या होता है सिल्ट, सिल्ट एंड क्ले तीनों इक्वल प्रपोर्शन में होते हैं। तो ये टर्म भी अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है कोर्स एग्रीगेट, तो वो 4.75 mm से ज़्यादा वाला एग्रीगेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड जनरली कंटेन्स सॉल्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शंस आर नाला बेड्स, सेकंड रिवर बेड्स, थर्ड सी बेड्स एंड फोर्थ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो सॉल्ट जो इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है जनरली यानी कि 6% तक, तो वो होता है सी बेड्स में। नाला बेड्स में एक्चुअली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के मटेरियल मिलते हैं, तो वो सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसमें। तो जनरली जो सॉल्ट ज़्यादा होता है वो होता है सी बेड में। द सैंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी शोर और अ रिवर और फ्रॉम अ रिवर एस्चुरी कंटेन्स सॉल्ट एंड समटाइम द परसेंटेज मे बी एज हाई एज 6% ऑफ द मास ऑफ सीमेंट।
The salt can be removed from the sand by washing it with fresh water. And if salt is not removed, it absorbs moisture content from air and may cause efflorescence. And slight corrosion of reinforcement may also occur. ये salt present रहेगा तो होंगे. Next question है, pick up the correct statement from the following. Options are, bulking of sand is caused due to formation of a thin film of surface moisture. Next है, fine sand bulks more than coarse sand. Third, with 10% moisture contained by wet, the bulking of sand is increased by 50%. और फोर्थ ऑप्शन है, all options are correct. अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, मतलब इस इमेज को एक्सप्लेन करने से पहले आप एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लें कि एक ग्लास है. इस ग्लास में आप यहाँ तक आपने सैंड फिल की है, ये इसका वॉल्यूम है. यहाँ तक आपने इसकी सैंड फिल कर ली है बाय वॉल्यूम. अब आप इसमें पानी मिला रहे हैं, तो पानी मिलाने से क्या होगा, ये इतना वॉल्यूम क्रिएट कर लेगा और यहीं पर ही कोर्स एग्रीगेट है फिल. अब कोर्स एग्रीगेट में पानी फिल करेंगे तो वो इतना ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ये जो इतना है इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये इससे नीचे ही रहेगा. या आप इम्पोर्टेंट एक अच्छे से प्रैक्टिकल कभी खुद ही करके देखिएगा तो, और आपने किया भी होगा, आपको ये अच्छे से पता भी है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के डिफरेंस है कि इसमें तो हमने मिट्टी मिलाई और इस दूसरे वाले के अंदर हमने एग्रीगेट के पार्टिकल मिला दिए, तो ये इससे डिफर करेगा. अब आते हैं इसके ऑप्शंस पे. ऑप्शन है, बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ थिन फिल्म ऑफ सरफेस मॉइस्चर. ये इसका करेक्ट रीज़न है कि बल्किंग ऑफ सैंड क्यों होता है. तो बल्किंग ऑफ सैंड इसलिए होता है कि जो उसके पार्टिकल होते हैं उसके सरफेस मॉइस्चर जो होता है पानी, वो उसके फिल्म क्रिएट कर लेता है, इस वजह से वो फूल जाती है. सेकेंड है, फाइन सैंड बल्क्स मोर देन कोर्स सैंड. ये भी सही है. और एक और इसमें है टर्म, विथ 10% मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट द बल्किंग ऑफ सैंड इज इंक्रीज्ड बाय 50%. तो इसमें जो बल्किंग ऑफ सैंड से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है. अब आगे पढ़ते हैं बल्किंग ऑफ सैंड से रिलेटेड. द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ फाइन एग्रीगेट कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज बल्किंग. मतलब मान लीजिए कि मिट्टी है, अब हमने उसमें पानी डाला है तो वो फूल करके उसकी सरफेस तक आ जाती है. मतलब हमने मान लीजिए उसे 3/4 फिल किया है और 1/4 हम उसमें पानी फिल कर रहे हैं, तो वो उसकी पूरी सरफेस कवर करते हुए उसका टोटल सरफेस पर आ जाएगा. तो इस तरीके से ये जो होता है इसे कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड. द बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट इज कॉज्ड बाय द फिल्म ऑफ वाटर विच पुश द पार्टिकल अपार्ट. द एक्सटेंट ऑफ बल्किंग, मतलब कि जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल अपने चारों तरफ एक फिल्म क्रिएट कर लेते हैं और इस तरीके से हर पार्टिकल अपने चारों तरफ एक फिल्म, प्रोटेक्शन फिल्म टाइप की कवर कर लेता है, तो इस वजह से वो एक दूसरे से दूरी पर भी रहते हैं और वो फूल जाते हैं. द एक्सटेंट ऑफ बल्किंग डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सैंड एंड इट्स फाइनेस. इट इज सीन दैट द बल्किंग increases gradually with moisture content up to a certain point and then it begins to decrease with further addition of water due to merging of film until when the sand is inundated. Next है, an ordinary Portland cement when tested for its fineness should not be leave any residue on IS sieve number 9 more than ordinary Portland cement की बात कर रहा है ये. ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 5%, सेकंड 10%, थर्ड 15 एंड फोर्थ 25. तो जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके केस में वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. रैपिड हार्डनिंग के केस में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के केस में भी 10% से ज़्यादा 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सीव मेथड यूज़ करते हैं इसके अंदर. 90 माइक्रोन की सीव यूज़ की जाती है. पहले भी हम फाइनेस टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं. 100 ग्राम सैंपल लिया जाता है, 90 माइक्रोन की सीव पर प्लेस करके और कंटिन्यूसली शेक किया जाता है 15 मिनट तक और जो रेजिड्यू बचता है उसे वेट कर लिया जाता है. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में 10%, रैपिड के केस में 5% एंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना के केस में 5% रेजिड्यू से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। और फाइनेस की बात करें तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होनी चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 3250 एंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की 3000। पिकअप द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन, इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट मिक्स हार्श। सेकंड, insufficient quantity of water makes the concrete unworkable. And third, excess quantity of water makes the concrete segregated. And fourth option, all options are correct. अब इनमें से ये चारों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। इनसफिशिएंट पानी मिलाया जा रहा है मतलब कंसिस्टेंसी मान लीजिए कि 30% है। बाय वेट, कंक्रीट के बाय वेट 30% कंसिस्टेंसी ज़रूरत है, तभी उसका स्लम्प सही निकल के आएगा और वो कंक्रीट सही वर्केबल भी होगी, मतलब वर्केबिलिटी के हिसाब से। तो मान लीजिए कि 30% से कम पानी मिलाया जा रहा है तो कंक्रीट में एक सही से होगी नहीं, तो वो हार्श हो जाएगी। इसी तरीके से पानी जितना सफिशिएंट चाहिए, मान लीजिए 30% ही चाहिए, उतना नहीं मिलाया जा रहा है तो वो कंक्रीट वर्केबल होगी नहीं, अनवर्केबल होगी। और अगर उसमें 30% से ज़्यादा मिला दिया, 40%, 50% मिला दिया, तो क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो इस वजह से इसके चारों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। और एक्सेस वाटर की वजह से ब्लीडिंग होने के भी चांसेस रहते हैं इसमें, जिसे लेटेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन है ये। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकर्स एट, ऑप्शंस आर, रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिक्रीज रेट। सेकेंड ऑप्शन, स्लो रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज and afterward it continues to increase at rapid rate. Third, uniform rate throughout the stage, and none of these. Hardening of cement occurs at, इसमें इससे रिलेटेड टर्म ये तीनों ही गलत है। इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। ये इसलिए आंसर है इसका क्योंकि हार्डनिंग ऑफ सीमेंट जो होती है वो उसके कंपोजिशन जो उसमें ऐड किए गए हैं उनको कितनी मात्रा में मिलाया गया है उस पर डिपेंड करती है। बाय चेंजिंग स्लाइटली द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को जैसे कम ज़्यादा किया जाएगा वो उस तरीके से उसके रैपिड हार्डनिंग, स्लो हार्डनिंग या स्ट्रेंथ को डिफर करेगा। इट इज़ पॉसिबल बाय चेंजिंग स्लाइटली द केमिकल कंपोजिशन, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन सीमेंट्स एग्जिबिटिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो इस वजह से उसे करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। तो इस वजह से ये कंफ्यूज करने के लिए किया गया है बस, रैपिड रेट, स्लो रेट, यूनिफॉर्म रेट, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि उन्हें कितने परसेंटेज में और किस तरीके से मिलाया गया है। इसके अलावा ये इमेज और हमने ऐड करी है जिसमें सीमेंट से रिलेटेड ही बॉक्स कंपाउंड को डिस्कस किया गया है। मैं इसे तसल्ली से ट्रैक कर रही हूँ, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ये वही चीज़ है जो हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार क्वेश्चंस में। इसमें C2S, C3S, C4AF, C3A ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं सीमेंट में वो बताया गया है कि उनका क्या क्या रोल रहता है, जैसे कि उनके नाम क्या क्या होते हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। एंड C3S and C2S constitute about 70 to 80% of Portland cement and contribute to its strength. They enhance the durability by making the cement resistance to acid and alkali attack. C3S का क्या रोल रहता है, hydrates rapidly and hence contribute to early and ultimate strength. अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है C3S। इसी तरीके से C2S हाइड्रेट स्लोली, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन तो इसका बहुत लोअर रहता है और ये कंट्रीब्यूट करता है इसकी लेटर स्ट्रेंथ में। और C3A क्या करता है, इसकी सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है और ये अर्ली स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। C4A का क्या रोल रहता है, द कंपोनेंट इज लाइबल टू बी अटैक्ड बाय सॉल्ट एंड alkalis. C4AF is the most undesirable compound and does not contribute to the strength. Thank you friends, thank you so much for watching and please
लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इन वीडियो का लाभ मिल सके जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में एसएससी जीएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड प्लीज़ विजिट सिविल टेक फॉर सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स। थैंक यू सो मच।